भूल गए राग रंग, भूल गए छकरी, तीन चीज याद रहे, नमक तेल लकड़ी। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं राष्ट्र मत। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की, राष्ट्रवाद की। और राष्ट्र का सबसे बड़ा जो एसेट्स है, जो ताकत है, वो हमारे देश की सेना है। और हमारे देश की सेना से जो निकले हुए लोग हैं, पेंशनियर्स यानी पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए भी हमारा जिम्मेदारी बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनके साथ हम खड़े हों। लेकिन सरकार कहीं न कहीं से छल बल का प्रयोग करती है। कल की बात ही देख लीजिए, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई और मसला था वन रैंक वन पेंशन का, OROP का। पूरे देश में 30 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं, पेंशनियर। केंद्र सरकार ये कहती है कि जो पेंशनियर है 30 लाख, उसमें से 4 लाख पेंशन भोगी जो है भूतपूर्व सैनिक, वह OROP में नहीं आते, यानी वन रैंक वन पेंशन में नहीं आते, क्योंकि उनको ऑलरेडी पेंशन अच्छा मिल रहा है, अपनी रैंक के हिसाब से मिल रहा है। तो बचता है 26 लाख। जब सर्वोच्च अदालत ने पूछा कि कितने पैसे बनते हैं इनको पिछला बकाया देने में, तो केंद्र सरकार कहती है 28,000 करोड़। अब 28,000 करोड़ रुपए दे क्यों नहीं देते? फैसला तो हो गया, जब इनका बनता है, जब आपने मान लिया है, तो आप देते क्यों नहीं? तो डिफेंस सेक्रेटरी बंद लिफाफे में जवाब देते हैं, और बंद लिफाफे में जवाब यह होता है कि इनको 4 किस्तों में देंगे, यानी 7,000 करोड़ 7,000 करोड़, 28,000 करोड़ 4 किस्तों में। अब प्रश्न यह उठता है, क्या 7,000 करोड़ सबको देंगे या उसमें भी कोई कैटेगराइज है? तो केंद्र सरकार वहां पर छलबल का प्रयोग करने लग गई कि 70 साल से ज्यादा उम्र वाले को दे दे, या जो पहले रिटायर हुए हैं उनको दे दे, बाद में रिटायर हुआ है वो दे दे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि सारी बात जब खुली किताब है, आपने मान लिया, हमने आदेश कर दिया, इनका पैसा बनता है, तो फिर ये बंद लिफाफे में पूरा स्क्रिप्ट तैयार करके क्यों देते हैं? क्योंकि इससे सर्वोच्च अदालत की साख के ऊपर बट्टा लगेगा। लोग ये सोचेंगे कि पता नहीं केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय आपस में गुपचुप क्या कर लिया, ये देंगे भी या नहीं देंगे, और किस्तों में आप क्यों दे रहे हैं? तो एक बात है, अगर हम कह देते हैं कि हमारे पास 28,000 करोड़ रुपया फिलहाल नहीं है, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार उघार हो जाएगा। कहने का मतलब नंगा हो जाएगा कोर्ट के सामने कि इनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए। लेकिन पैसा तो बनता है, आपके पास सारी व्यवस्था है, आपने कुछ देखकर ही हां भरी है अदालत के सामने, अदालत ने आदेश दिया है तो दीजिए। कहने का तात्पर्य कि पिछला बात बताया गया कि जब रंजन गोगोई थे मुख्य न्यायाधीश, तो उस वक्त भी बंद लिफाफे में केंद्र सरकार दिया करती थी। उधर डिफेंस सेक्रेटरी सख्त लहजे में कहते हैं ये सरकार चलाने का मसला है और हम तो ऐसे ही करेंगे, आप जो है जो करना हो करें, लेकिन हम तो इसी हिसाब से पैसे देंगे। अदालत में इस तरह की बातें नहीं चलती। सामने फरियादी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने आपके देश के लिए, अपने देश के लिए पसीना बहाया है, खून बहाया है, बॉर्डर पे खड़े रहे हैं, अपना अधिकार और हक मांग रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बेगर हैज नो चॉइस, वो भिखारी नहीं है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और अपना मूल पैसा मांग रहे हैं। उनका कहना यह है कि यार हवलदार हम भी थे और हवलदार वो भी है जो आज रिटायर हुए हैं, उनको जो है 15,000 20,000 पेंशन, हमारा 4,000 क्यों, 2,000 क्यों? हमारा कसूर इतना था कि हम 71 की लड़ाई लड़े, हमारा कसूर यह था कि हम ब्लू स्टार ऑपरेशन में गए या कारगिल युद्ध में गए, हमारा यह कसूर था। और जो आज हवलदार रिटायर होके आ रहे हैं उनको आप फुल पेंशन दे रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? तो यह हक अधिकार की लड़ाई है और सरकार अगलिंग बगलिंग इसलिए कर रही है, सरकार के पास भी मजबूरी है, उनके पास पैसा नहीं है।
वो क्या करें, बंद लिफाफे में जवाब देती है, किस्तों में देंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के देंगे, इस तरह की बातें करती है। और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मामले में सख्त हो गए हैं, भूतपूर्व सैनिकों के साथ खड़े हैं और साफ साफ कह दिया कि देना है तो देना है, एक मुश्त दीजिए, नहीं तो आके क्लियर कीजिए, हम इसके ऊपर फैसला लेंगे। बने रहिए राष्ट्रमत चैनल पर, पूरे राष्ट्र की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।